शिकस्त की कोई एक वजह हो तो बताऊं, हमारे खिलाड़ियों को ये नहीं पता कि उसका रोल क्या है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद इरफान ने हार पर टीम को आड़े हाथों ले लिया। हमारे पास स्पिनर्स ओपनर्स नहीं है, टीम की फील्डिंग भी ठीक नहीं है। भारत ने हमें हर महाज पर शिकस्त दी है। खिलाड़ियों की फिटनेस ठीक होती तो ज्यादा डॉट बॉल न होती। मोहम्मद इरफान की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। फितना अल खवारिज के साथ दहशत गर्दों का पाक धरती से सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की डेरा इस्माइल खान में 2 कार्रवाइयाँ, 7 खवारिज जहन्नुम हासिल। गराबन में कार्रवाई के दौरान 4 खवारिज हलाक हुए। मद्दी के इलाके में दूसरी कार्रवाई में 3 खवारिज मारे गए। हलाक खवारिज से असला गोला बारूद बरामद। हलाक खवारिज दहशत गर्दी के मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके में दीगर खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का 7 खवारिजों को जहन्नुम हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। इंसानियत दुश्मनों के मज़मूमा ज़ाइम को खाक में मिलाते रहेंगे। कौम के बेटों की कुर्बानियाँ हरगिज़ ज़राएगा नहीं जाने देंगे। मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल सद्दबाब के लिए सरगर्म अमल हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर अज़रबैजान पहुँच गए। बाकू हवाई अड्डे पर अज़रबैजान के अव्वल नायब वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर ख़ारजा ने पुरतपाक इस्तक़बाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात तारड़, जाम कमाल, अलीम खान, सालिक हुसैन और दीगर भी हमरा। वज़ीर आज़म अज़रबैजान के सदर और दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। बाहमी दिलचस्पी के शोबों पर बातचीत होगी। तवानाई, तिजारत, दिफा, तालीम, मौसमियाती शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। दोनों मुल्कों के दरमियान मुतादिद मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। शहबाज शरीफ बिजनेस फोरम से कलीदी खिताब करेंगे। खूबसूरत शहर बाकू पहुँच गए हैं। पाकिस्तान अज़रबैजान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए नतीजा खेज़ बातचीत के मुंतज़र हैं। हम तिजारत और सरमायाकारी पर मबनी ताल्लुकात को बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर आज़म का एक्स पर पैगाम। बानी खत के जरिए कोई रिलीफ नहीं मांग रहे। बानी ने खत के जरिए कौम के ज़मीर को झंझोड़ा है। तमाम इदारों ने अपनी हदूद में रहकर काम करना है। विफाक सूबों को उनके हकूक नहीं दे रहा। कराची से PTI की 22 सीटें चुराई गईं। धूंस और फरेब के निज़ाम को ज़मीन बुस करना है। पाकिस्तान में ताकत का सरचश्मा आवाम है। कोई और नहीं और ना हो सकता है। इक़्तिदार की हवस नहीं, आवाम को आज़ादी दिलानी है। जमहूरियत के अलावा पाकिस्तान का और कोई मुस्तक़बिल नहीं। सलमान अकरम राजा की मीडिया टॉक। हमारा मैंडेट चोरी किया गया। सिंध में गैर मुंतखब लोग बैठे हैं। हम ऐसी मुहिम चलाएंगे आइंदा कोई इलेक्शन में धांधली ना कर सके। मुल्क को अवाम के नुमाइंदों के हवाले किया जाए। PTI दौर में अफगानिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात थे। खैबर पख्तूनख्वा का मसला अमन अमान नहीं, गलत फॉरेन पॉलिसी की वजह है। PTI हुकूमत ने अफगानिस्तान के साथ तिजारत को फ़रोग़ दिया। PTI रहनुमा असद कैसर। खैबर पख्तूनख्वा में जो इस वक्त चैलेंज है वो आपकी फॉरेन पॉलिसी है, वो आपकी अफगान पॉलिसी है। हमारी बिल्कुल वहाँ अफगानिस्तान के साथ अपने ट्रेड की पॉलिसी को प्रमोट किया और हमने अफगानिस्तान के साथ एक दोस्ताना ताल्लुकात रखे। दहशत गर्दों को वापस लाकर मुल्क का अमन दाव पर लगा दिया गया। ये अनासर मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना चाहते हैं। दहशतगर्द बलोचिस्तान में तरक्की के अमल को सबूताज करने की साजिश कर रहे हैं। निहत्ते लोगों को मारने वाले सिर्फ दहशतगर्द होते हैं। ये अखलाकियात से आरी होते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर इत्तलात तारड़ का यूथ कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल। PTI ने सफारती दहशतगर्दी शुरू कर रखी है। उनका सोशल मीडिया बैनुल-अक़वामी तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई कर रही हैं। आज तक बदतरीन दुश्मन भारत ने यह मुहिम जोई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं की थी। आरिफ अलवी अमेरिका में रियासत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। ये पाकिस्तान पर पाबंदियां लगवाना चाहते हैं, कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने अपनी सियासत पाकिस्तान के मफाद से ऊपर रखी हुई है। ये किस शख्स के लिए शोर मचा रहे हैं जिसकी चोरी का दस्तावेजी सबूत पकड़ा गया। बानी PTI ने तारीख की सबसे ज्यादा शफाफ दस्तावेजी चोरी की। अवाम की दौलत पर बदतरीन डाका डाला। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू।
वज़ीर आला पंजाब ट्रांसप्लांट प्रोग्राम का आगाज़। आम आदमी के लिए 5 ट्रांसप्लांट ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त होंगे। चीफ मिनिस्टर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के तहत जिगर और गुर्दों की पैबंदकारी फ्री की जाएगी। पंजाब में पहली मरतबा आम आदमी सरकारी खर्च पर कोर्निया की पैबंदकारी करा सकेगा। रियासत को हर शहरी का एहसास है, अपना फ़र्ज निभाएंगे। जिगर और गुर्दों की ट्रांसप्लांटेशन के अखराजात हुकूमत उठाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। कराची में अगवा के बाद कत्ल किए गए मुस्तफ़ा आमिर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मकतूल की नमाज जनाजा डिफेंस फेज 6 में अदा की गई। फैसल ईदी समेत दीगर शख्सियात मकतूल के वरसा अहले इलाका की कसी तादाद में शिरकत। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ। मंशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिम साहिर हसन का अरमगान को मनशियात बेचने का इंकशाफ। मुलजिम अरमगान और शराज मुझसे 15 जनवरी को उधार पर मंशियात खरीद कर गए थे। अरमगान से मेरी मुलाकात मुस्तफ़ा आमिर के जरिए हुई थी। मंशियात कोलंबिया और कैलिफोर्निया से पाकिस्तान लाई जाती है। जो शख्स इस्लामाबाद लाहौर में मंशियात मंगवाता है उसका कज़न कराची में मंशियात घर पर पहुंचता है। मंशियात का ऑर्डर डार्क वेब के जरिए इस्लामाबाद में मौजूद शख्स देता है। मंशियात फरोख्त करने का काम 2 साल पहले शुरू किया गया। मुलजिम साहिर का दौरान तफ्तीश बयान। मुलजिम हर माह 6 पाउंड मंशियात फरोख्त करता है। 6 पाउंड मंशियात की मालियत 2 करोड़ 10 लाख रुपए बनती है। तफ्तीशी हुकाम। कराची में कौम परस्त जमात की शरा फैसल पर रैली में हंगामा। शुरका का पुलिस पर तशद्दुद, कई ऑफिसर और अहलकार जख्मी। रैली के शुरका ने पुलिस की दौड़ें लगवा दी। पुलिस ने केपीओ के करीब में रेड जोन जाने वाली सड़क बंद कर दी। रैली के शुरका की पुलिस से तलकलामी और हंगामा आराई के बाद सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया। मुजाहिरीन रेड जोन से प्रेस क्लब जाना चाहते थे। DIG साउथ की गुफ्तगू। अल्लाह का शुक्र है कि मुआशी इस्तेहकाम हम और आपके सारे अहदाफ जो हैं आपके सामने हैं। करेंसी हमारी स्टेबल है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर नाउ क्लोज टू 2 months ऑफ इम्पोर्ट कवर। इन्फ्लेशन हैज़ बीन अ वेरी गुड स्टोरी। उसकी वजह से पॉलिसी रेट नीचे आया है, उसकी वजह से काइबोर्ड नीचे आया है। इंस्टीट्यूशनल फ्लोज हैव स्टार्टेड कमिंग बैक इन। स्टॉक मार्केट इज़ इन अ गुड प्लेस। ताजिर बरादरी के साथ ये अभी से हम ये प्रोसेस शुरू कर दें। ये कोई ज़रूरत नहीं है कि अप्रैल मई तक हम जाके ये प्रोसेस शुरू करें। वज़ीर ख़ज़ाना ने आइंदा बजट में टैक्सों में कमी की नबीज सुना दी। अल्लाह का शुक्र है मुआशी इस्तेहकाम आ चुका। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। FBR में इस्लाहात पर भी काम जारी है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सैलरी क्लास तबके पर बोझ पड़ा है। तमाम शुबों को मईशत में अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। मुआशी लिहाज से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। ग्रोथ को तसलसल के साथ बरकरार रखा है। मुल्क को प्राइवेट सेक्टर ने आगे लेकर जाना है। सट्टाबाजी नहीं चलेगी, न हम सपोर्ट करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। फितने, फसाद और इंतशार की सियासत को दफन कर दिया। अब सिर्फ काम होगा। ख्याली पुलाव पकाने वाले और जादू टोने से हुकूमत चलाने वालों का वक्त गुजर चुका। अब अवामी खिदमत का दौर है। मरियम नवाज ने 1 साल में वो तारीख साज काम किए जो पहले कोई हुकूमत नहीं कर सकी। मरियम नवाज ने पाकिस्तान में सियासत के पैमाने को यकसर तब्दील कर दिया। मरियम नवाज ने गुड गवर्नेंस, मेरिट, शफाफियत को अपना मोटो बनाया। बाकी सूबों के तर्जमान हिम्मत करें, अपने वज़राए आला की कारकर्दगी कौम के सामने पेश करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का बयान। लोहे कुरम में दहशत गर्दों के खिलाफ फोर्सेस का ऑपरेशन जारी। दहशत गर्दों, सहूलतकारों समेत 85 अफराद गिरफ्तार। पाराचनार जाने वाले काफिले से लूटा गया सामान भी बरामद किया गया। ज़िला इंतजामिया का मौक़िफ़, रमज़ान और मुबारक के लिए लाया जाने वाला इमदादी सामान बगन मंदूरी में लूटा गया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अफगान तालिबान से अमेरिकी असला बाजियाब कराने का हुक्म। कहते हैं कि हम अफगानिस्तान को सालाना तकरीबन $2.5 अरब देते हैं। तालिबान अमेरिकी फ़ौजी सामान वापस करें वरना इमदाद बंद कर देंगे। अमेरिकी फ़ौजी सामान में गाड़ियाँ, हथियार, जदीद टेक्नोलॉजी शामिल है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में तकरीबन $7 अरब का फ़ौजी सामान छोड़ा था। अगस्त 2021 में तालिबान ने काबिल पर दोबारा कब्जा कर लिया था।
यूक्रेन के सदर ने घुटने टेक दिए, इस्तीफा देने के लिए तैयार, कहा यूक्रेन में अमन के लिए मुस्ताफी होने को तैयार। यूक्रेन के लिए नेटो रुकनियत के तबादले में सदर की कुर्सी खुशी से छोड़ दूंगा। एक दहाई तक सदर के ओहदे पर रहना मेरा ख्वाब नहीं था। हमारी तवज्जो अब यूक्रेन की सलामती पर मरकूज़ है। रवां हफ्ते के आखिर तक अमन मुज़ाकरात नहीं हो सकते। गुज़िश्ता दिनों सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को इलेक्शन के बगैर आने वाला आमिर कहा था। जर्मनी में 2025 के पार्लिमानी इलेक्शन के लिए वोटिंग मुकम्मल, गिनती जारी। एग्जिट पोल के मुताबिक क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन 30% के साथ सबसे आगे है। दाएं बाजू की जमात AfD 20% मकबूलियत के साथ दूसरे नंबर पर। हुक्मरान जमात सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का 15% के साथ तीसरा नंबर। जर्मन चांसलर को यूक्रेन की जंग, तवानाई का बहरान और तेज़ी से बिगड़ती हुई मईशत जैसे मसाइल का सामना रहा। पेशा वराना हुनरमंद अफराद की शदीद कमी, तारिकीन वतन के क़वानीन में सख्ती के मुतालबात सर फहरिस्त हैं। लाहौर में पाकिस्तान की सबसे बड़ी घोड़ों की रेस, सरदार नामी घोड़े ने पाकिस्तान डर्बी रेस जीत ली है। डर्बी के फातिहीन को 1 करोड़ रुपए की इनामी रकम दी गई। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और दीगर की भी शिरकत। शायकीन की भी बड़ी तादाद में रेस देखने पहुंचे। रेस के दौरान 3 घुड़सवार गिर कर जख्मी भी हुए।